उधर गलवान हिंसा के बाद एलएसी पर बढ़ी टेंशन को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच चली मैराथन बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही, जिसकी वजह मानी जा रही है चीन की जिद, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन अड़ा हुआ है और गलवान हिंसा के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने में आनाकानी कर रहा है। भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे समझाया, जिसके लिए 16 बार दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जो कई घंटों तक चली। 15वें और 16वें दौर की बातचीत तो 13 घंटे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीन चाहता ही नहीं कि सीमा पर शांति हो। खबर है कि एलएसी के दूसरी तरफ चीन निर्माण कार्य कर रहा है, जिसका मकसद सीमा पर टेंशन बढ़ाना है। यही नहीं, 2020 के बाद से वो लगातार भारत को उकसाने के लिए कुछ न कुछ खुरापात कर रहा है। और चीन के साथ बातचीत में भारत ने इन्हीं बातों का जिक्र किया, लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले ही चीन को कड़ा संदेश दिया था और दो टूक बोल दिया था कि गलवान हिंसा के बाद एलएसी पर तनाव तभी कम होगा जब समाधान निष्पक्ष शर्तों पर हो। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. यानी भारत ने चीन को बता दिया था कि वो चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानेगा। विदेश मंत्री के इस कड़े रुख के कुछ ही दिन बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए बैठे और ये बातचीत एलएसी पर भारतीय सीमा की तरफ चुशुल में हुई, जिसमें भारत ने चीन से दो टूक बोल दिया कि वो एलएसी पर अपनी हरकतों पर लगाम लगाए। साथ ही भारत ने चीन से ये भी बोला कि वो भारतीय सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ाने से बाज आए, क्योंकि पिछले महीने खबर आई थी कि भारत के रडार ने सीमा के नजदीक चीन का एक लड़ाकू विमान ट्रेस किया है, जिसके बाद भारत के लड़ाकू विमान उसे खदेड़ने के लिए उड़ने वाले थे, लेकिन चीन का विमान अंदर नहीं घुसा और एलएसी के नजदीक आकर उड़ गया। यानी चीन लगातार भारत को उकसा रहा है, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे भारत परेशान हो। भारत चाहता है कि सीमा पर शांति रहे, लेकिन चीन ऐसा करने के मूड में नहीं लग रहा। खबर है कि बैठक से एक दिन पहले ही एलएसी के दूसरी ओर शी जिनपिंग पहुंचे थे। शी जिनपिंग का ये दौरा भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बैठक से जोड़कर देखा गया, क्योंकि चीन जो भी करता है उसके पीछे शी जिनपिंग का ही दिमाग होता है। वो दिमाग जो एलएसी पर रोजाना बखेड़ा खड़ा करने के लिए सोचता रहता है, जबकि भारत लगातार कहता रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब एलएसी पर शांति और सामंजस्य होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 7 जुलाई की मुलाकात में भी यही बात कही थी, जो बाली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की थी, जिसके 10 दिन बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बात हुई, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उल्टा खबर आई कि भारत को परेशान करने के लिए चीन ने एलएसी के पास अपने होटन एयरबेस में लड़ाकू विमान तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खबर आई कि होटन एयरबेस पर चीन लगातार निर्माण कर रहा है और उसने वहां अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 की संख्या बढ़ा दी है। इस बेस पर पहले सिर्फ 2 J-20 विमान थे, लेकिन पिछले महीने वहां 2 और J-20 भेजे गए। इसके अलावा इस एयरबेस पर चीन ने ड्रोन की संख्या भी बढ़ाई है। होटन एयरबेस एलएसी के नजदीक चीन का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ साथ निर्माण का काम भी चल रहा है। तो वहीं भारत की भी तैयारी पूरी है। उसने 2020 के बाद एलएसी पर 50,000 सैनिक तैनात किए हैं। यही नहीं, भारत की ओर से एलएसी पर हॉविट्जर, टैंक, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है।